हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे पोलावरम सिंचाई परियोजना। पोलावरम सिंचाई परियोजना क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। 26 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए पहली किस्त राशि को कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड कहा जाता है, ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी प्रदान की है। पोलावरम सिंचाई परियोजना के तहत 26 दिसंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए पहली किस्त राशि को कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना गोदावरी नदी पर स्थापित की जा रही है। दिसंबर जो पोलावरम परियोजना है, यह गोदावरी नदी पर स्थापित की जा रही है। दिसंबर 2021 तक इसके पूर्ण होने की उम्मीद है। ठीक है, हालांकि दोस्तों 2021 बीत गया है। इस परियोजना से 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 960 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। इस परियोजना से पोलावरम सिंचाई परियोजना से 2.91 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी और 960 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। यह परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य विवादित है। जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मध्य विवाद बना हुआ है। हम बात करेंगे अफगान भारत मैत्री बांध। अफगान भारत मैत्री बांध, जिसे पूर्व नाम में क्या कहा था, सलमा बांध कहा जाता था। ठीक है, तो सलमा बांध परियोजना के बारे में देखेंगे। अफगान भारत मैत्री बांध एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे 42 मेगावाट बिजली तैयार होगी, 75,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी और पानी की सप्लाई तथा अन्य रूपों में भी अफगानिस्तान की जनता को इससे फायदा होगा। यह बांध अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में चिश्त ए शरीफ में हरिरूद नदी पर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया है। यह परियोजना को वेबकॉस लिमिटेड ने तैयार किया है, जो जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का कार्यक्रम या उपक्रम है। बात करते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसे PMKSY कहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई के निवेश में एकरूपता लाना, सिंचित भूमि के अंतर्गत फसली क्षेत्र को बढ़ाना, पानी का प्रयोग अधिक दक्षता के साथ करना व साथ ही पानी बचत की अधिकाधिक तकनीकों को अपनाना है। इस योजना के 4 घटक हैं। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, प्रति बूंद अधिक फसल, जल संभर वाटरशेड विकास। इस योजना का क्रियान्वयन जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय मिलकर करेंगे।
देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से लगभग 65% भाग में सिंचाई की सुविधा नहीं है। इस लिहाज से योजना का महत्व बढ़ जाता है। इस कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर राज्यों सहित सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बात करते हैं पेयजल में विषैले तत्व। पेयजल में विषैले तत्व। पेयजल में कुछ विषैले तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे कैडमियम, लेड, पारा, निकेल, सिल्वर, आर्सेनिक आदि। जो पीने योग्य पानी होता है उसमें ये विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें कैडमियम, लेड, पारा, निकेल, सिल्वर, आर्सेनिक आदि हैं। जल में लोहा, मैग्नीज, कैल्शियम, बेरियम, क्रोमियम, कापर, सीलियम, यूरेनियम, बोरान के साथ ही नाइट्रेट, सल्फेट, बोरेट, कार्बोनेट आदि की अधिकता से मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल में मैग्नीशियम व सल्फेट जल में मैग्नीशियम व सल्फेट की अधिकता से आंतों में जलन पैदा होती है। वहीं फ्लोराइड से फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली कीटनाशी दवाइयों एवं उर्वरकों के अंश हमारे जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। बात करते हैं पेयजल के मानक क्या हैं। पेयजल के मानक WHO के अनुसार पेयजल ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ, शीतल, स्वाद युक्त तथा गंध रहित हो तथा उसका pH मान 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। जो पीने योग्य जल होता है उसका pH मान 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए। जल में आर्सेनिक का मान स्तर, तो भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रति लीटर में 0.05 मिलीग्राम आर्सेनिक को मानव जीवन के लिए सुरक्षित माना है। 1 लीटर जल में यदि 0.05 मिलीग्राम आर्सेनिक है तो मानव जीवन के लिए सुरक्षित माना गया है। ठीक है। जबकि WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पेयजल के प्रति 1 लीटर में अधिकतम 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक की मौजूदगी को एक हद तक सुरक्षित मानक माना है। WHO के अनुसार यदि 1 लीटर में 0.01 मिलीग्राम आर्सेनिक मौजूद होता है तो कुछ हद तक वह सुरक्षित माना जाता है। आर्सेनिक से खतरे क्या हैं? तो जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक होने पर कैंसर, लीवर फाइब्रोसिस, हाइपरपिगमेंटेशन जैसी लाइलाज बीमारियां होती हैं। तो आर्सेनिक की अधिकता से शरीर में होने वाली बीमारियों में कैंसर, लीवर फाइब्रोसिस, हाइपरपिगमेंटेशन जैसी लाइलाज बीमारियां हो जाती हैं।